यूपी में उपचुनाव की सियासत पोस्टर पर सवार है। पोस्टर का काउंटर पोस्टर से किया जा रहा है। हालांकि अभी तक यूपी के उपचुनाव का पोस्टर वॉर ज्यादातर लखनऊ तक सीमित था, लेकिन अब पोस्टर की ये लड़ाई कांग्रेस के गढ़ अमेठी तक पहुंच गई है। तस्वीर अमेठी की है, गढ़ कांग्रेस का है, पोस्टर सपा का है और निशाने पर है बीजेपी। यूपी के अमेठी में एक होर्डिंग लगाई गई है। होर्डिंग पर लिखा है कि अखिलेश जी का फियर है, बीजेपी का अंत नियर है। यही नहीं, होर्डिंग में यूपी उपचुनाव की तारीखों में हुए बदलाव पर भी बीजेपी को घेरने की कोशिश की गई है। होर्डिंग में आगे लिखा है, जितना चुनाव टालोगे उतना हारोगे। यही नहीं, होर्डिंग के जरिए ही 2027 विधानसभा चुनाव को साधने के लिए अखिलेश यादव को एक बार फिर से 27 का सत्ताधीश बताने की कोशिश की गई है। यूपी के अमेठी में बीजेपी के खिलाफ पोस्टर लगा है। सपा की महिला जिला अध्यक्ष गुंजन सिंह ने पोस्टर लगवाया है। सपा जिला अध्यक्ष ने अमेठी में कई जगहों पर पोस्टर लगवाया है। विपक्ष द्वारा लगाए जा रहे इन सभी पोस्टर की धुरी सीएम योगी का बटेंगे तो कटेंगे का नारा है। माना जा रहा है कि ये पोस्टर भी सीएम योगी के उस बयान के विरोध में ही लगाया गया है। यूपी में विपक्ष ने पोस्टर को अपनी सियासत चमकाने का जरिया बना लिया है, क्योंकि जब भी कोई नया पोस्टर रिलीज होता है तो पोस्टर लगाने वाला सुर्खियों में आ जाता है। सोमवार को ही समाजवादी पार्टी के लखनऊ कार्यालय के बाहर लगे पोस्टर के बाद यूपी की सियासत गर्मा गई थी। सपा दफ्तर के बाहर एक पोस्टर लगा था जिस पर लिखा था, अली भी है, बजरंगबली भी है, संग पीडीए की एकता की टोली भी है, जिसे देख विरोधियों में मच गई खलबली है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अभिषेक वाजपेयी ने जब ये पोस्टर लगवाया तो बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि सपा को ना तो अली मिलेंगे ना ही बजरंगबली। जो हमेशा केवल अली अली की ही रट लगाया करते थे, आज उपचुनाव में उनको बजरंगबली भी दिखाई देने लगे। हिंदुओं के भीतर जाति विभाजन करने वाले लोग अब हिंदुओं की एकजुटता से कहीं न कहीं घबरा गए। बटोगे तो कटोगे नारे से इतना घबरा गए हैं कि रोज नए नारे लेकर के सामने आते हैं, लेकिन फिर भी किसी नारे से जनता जुड़ नहीं रही। इसलिए अब बजरंगबली को भी अली के साथ जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बजरंगबली का आशीर्वाद उनको मिलने वाला नहीं। यूपी उपचुनाव में पहले नारों पर जुबानी जंग चल रही थी, जिसमें बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी एक नारा देकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई थी। और अब जब सपा और बीजेपी के बीच पोस्टर पर सियासत हो रही है तो मायावती भी इसमें कूद पड़ी है। अक्सर पोस्टर की सियासत से दूर रहने वाली बसपा ने भी सोमवार को अपने लखनऊ कार्यालय पर एक पोस्टर लगाया है। पोस्टर में लिखा है कि बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे और सुरक्षित भी रहेंगे। पोस्टर पर मायावती की भी तस्वीर है और आकाश आनंद की भी, यानी मैसेज ये भी है कि उपचुनाव में आकाश का रोल काफी बड़ा है। यूपी उपचुनाव को लेकर विपक्ष जहां पोस्टर वॉर में उलझा है, वहीं बीजेपी खुद को ग्राउंड लेवल पर तैयार बता रही है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर तो 9 सीटों में से 6 सीटों पर एनडीए की जीत तय मान रहे हैं। उनका कहना है कि महज 3 सीटों पर ही लड़ाई है और इन 3 सीटों पर भी वो जीत का दावा कर रहे हैं। देखिए, 9 सीट में 3 सीट पर मात्र लड़ाई है, वो भी लड़ाई खाली है और कहीं लड़ाई नहीं है। एक करहल में है लड़ाई और एक कानपुर की सीट है सीसामऊ और एक कुंदर की, और कहीं लड़ाई नहीं है। और वहां भी चुनाव जीतेंगे, देखिएगा ना। वो तो सिर्फ वहां लड़ाई इस नाते लोग कह रहे हैं, मान रहे हैं कि वह मुस्लिम वोट है, मुसलमान भी तो वोट दे रहा है। ऐसा थोड़ा है कि नहीं दे रहा है। कि फायदा, सबसे बड़ा फायदा है कि लोकसभा के चुनाव में जो बसपा का वोट सपा को चला गया था उसी से उत्साहित है। ये तो उनको समझ में नहीं आ रहा है। बसपा खुद चुनाव लड़ रही है और बसपा के साथ साथ बसपा से जो नाराज वोट है वो आजाद समाज पार्टी भी लड़ रही है। तो वोट का जो बिखराव था, पार्टियों का वोट दूसरी पार्टियों में जाना, वो बंद हो गया है। इधर यूपी के मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने तो एक बार फिर से सभी 9 की 9 सीटों पर बीजेपी गठबंधन की जीत का दावा पुख्ता किया है। 9 की 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के साथ चुनाव जीतने जा रही है। माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं ने उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर की सराहना आम जनता कर रही है और सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विजय पताका फहराने का काम कर रही है। इस प्रकार की बातों का सामाजिक जीवन में कोई जरूरत नहीं है। अखिलेश यादव जी अपने घर को देखें और भारतीय जनता पार्टी विशाल परिवार है। हम सब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं से उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के जनता के आशीर्वाद को लेने के लिए घर घर जा रहे हैं और 9 की 9 सीटें बीजेपी जीतेगा। उपचुनाव की 9 सीटों को लेकर सभी दलों के अपने अपने वादे हैं। हरियाणा विधानसभा चुनावों में सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया था। नारा खूब हिट भी हुआ था और अब उस नारे के जवाब में
सपा नेता लगातार नए नए पोस्टर लेकर आ रहे हैं। यूपी में पोस्टर वॉर लगातार जारी है। अब यूपी के चुनावी संग्राम में जारी ये पोस्टर वॉर किसकी नैया पार लगाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा।